Hello, explorers. Welcome to Teleprime Codes by Explodream, and I am your teacher, Shruti Jaiswal. So, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट मॉड्यूल ए बेसिक्स टू डू सेल एंट्री बेसिक्स टू डू सेल एंट्री। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अभी तक हमने परचेज करी थी, अभी तक हमने सामान अपना खरीदा था। अब हम क्या कर रहे हैं? उसी सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, सो what is sale entry? A sale entry in Teleprime is used to record all business sales. मतलब कि हमारे बिजनेस में जितनी भी सेल्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, वेदर इट्स सेलिंग ऑफ गुड्स, फाइनेंस प्रोडक्ट, ओके, एंड फाइनेंस प्रोडक्ट और सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, तो हम जब उन्हें सेल करेंगे तो हमें किसकी एंट्री करनी है? सेल एंट्री। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इट इंक्लूड्स कस्टमर नेम, बिल नंबर, आइटम सोल्ड और जीएसटी की डिटेल्स। सो टाइप ऑफ सेल, तो सेल जो होती है हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। सेल एग्जाम्प्टेड, सेल इंटरस्टेट एग्जाम्प्टेड, सेल जीएसटी एंड सेल आईजीएसटी। तो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी सेल एग्जेम्प्टेड की। अब सेल एग्जेम्प्टेड में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, मान लो कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी एंट्री कर रही हूँ किसकी? जो मैंने सामान बेचा है, एक ही स्टेट में बेचा है, और जो मेरा प्रोडक्ट हो वो एग्जेम्प्टेड हो। जो मेरा प्रोडक्ट हो वो क्या हो? एग्जेम्प्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल सी एक एंट्री कर देंगे, यहाँ पे हमें कोई जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द एंट्री। F8 फॉर सेल्स वाउचर। तो सबसे पहले याद रखना हमें इसका मोड चेंज करना है। ठीक है, वैसे तो हमारा यहाँ पे मोड चेंज है ही, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज मोड के, आप एक बार इसको देख लेना। हमें हमेशा आइटम इनवॉइसिंग पे ही रखना है। ठीक है, तो हमारा सेल्स नंबर ये है हमारा 1, एंड पार्टी अकाउंट नेम अब हम देने वाले हैं। तो पार्टी अकाउंट नेम मतलब कि ऑल्ट सी, तो हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई कस्टमर है, हमने दे दिया नाम सुहानी, हमारी कस्टमर है। मतलब होगा कि सन ड्राई डेटर, एंड इनकी डिटेल्स दे दो। हमारी कंपनी दिल्ली की है तो हम इनको भी दिल्ली में दे रहे हैं, और इनको हम एज एन अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर के तौर पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल ए करवा दो। ठीक है, इनको जो हम प्रोडक्ट देने वाले हैं वो एग्जेम्प्टेड पे करने वाले हैं हम एंट्री। ठीक है, परचेज सॉरी सेल एग्जेम्प्टेड। तो हम चले गए अपने सेल्स लेजर पे, तो हम लोग बनाएंगे इसे सेल एग्जेम्प्टेड। तो व्हाट वी हैव टू डू इज ऑल्ट सी, सेल एग्जेम्प्टेड। ठीक है, देन सनड्राई डेटर, ये होगा हमारे किसमें? सेल्स अकाउंट में। एंड देन टाइप ऑफ लेजर आपको प्रोवाइड करना है। टाइप ऑफ लेजर अभी हम इसको एज इन नॉट एप्लीकेबल पे ही चलाएंगे, एंड ये सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पे आपको गुड्स चूज करना है एंड एंटर करवा दो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम चूज करना है। सो प्रोडक्ट का नेम, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, देखो हम लोगों ने इतनी सारी एंट्री करी होगी तो हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमने कैसे किया था। तो आई थिंक सो हमने पल्सेस नहीं, आई थिंक सो राइस है हमारा ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमने एग्जेम्प्टेड के तौर पे था। अदरवाइज हम चेक कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एंटर दबा के, आप लोग देख लो एग्जेम्प्टेड में है ये प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है? बैक कर दो एंड इस करवा के एंड राइस करवा दो, एंड राइस की आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 20 kg इन्होंने मुझसे खरीदा है एट द रेट ऑफ, मैंने सेल कर रही हूँ 50 रुपीज़ पे। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ का मेरा ये बिल बन गया है और ये मैंने अपना कर लिया है। एंड देन कंट्रोल ए किया एंड नरेशन वगैरह देके एंड देन कंट्रोल ए करवा दो। ये आपकी सेल एग्जेम्प्टेड की एंट्री हो चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल जीएसटी। क्या? सेल जीएसटी। अब इसमें क्या हो रहा है? एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है बट प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल है। मींस जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है। तो कुछ भी हो सकता है, कैन बी 10%, 5%, 12%, 18%, है ना।
और इसमें जो जीएसटी लगेगी वो किस किस पे लगेगी, कौन कौन सी लगेगी, सीजीएसटी लगेगी और एसजीएसटी लगेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी एंट्री की तरफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एंट्री ऑफ सेल जीएसटी। तो सेल जीएसटी के लिए आपको क्या करना है, अगेन मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करना है, मैंने ऑल्ट सी किया। अगेन आई एम फॉर एग्जांपल मेरे एक कस्टमर है अभिषेक नाम के, मैंने उनको सेल कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे किस में आएंगे, सनड्राई डेटर पे। ठीक है, अब जो होगा, अब मेरे को जीएसटी लगानी है, सेल जीएसटी की मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये होंगे दिल्ली के हैं एंड रेगुलर, या तो मैं इनको कस्टमर ले लो चाहे इनका रजिस्टर्ड ले लो, नो प्रॉब्लम, डिपेंड करता है वो कैसे हैं। अगर उनका बिजनेस है तो आपको फर्म के नाम से लेना है। ठीक है, एंड देन आपको कंट्रोल ए करवा दो। आफ्टरवर्ड्स सेल लेजर आपको बनाना है, सेल लेजर क्रिएट करोगे ऑल्ट सी से, सेल जीएसटी के नाम पे, एंड ये होगा आपका, अंडर में होगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। एंड यहाँ पे आपको चूज करना है गुड्स एंड देन कंट्रोल ए। ठीक है, अब हमें लेना है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग आटा, मैं आटा बेच रही हूँ जो कि मेरे पास 92 kg है। देख लेते हैं यहाँ पे कितने की जीएसटी लगी हुई है, कंट्रोल के साथ एंटर करके आप चेक कर सकते हो। सो 18% की यहाँ पे जीएसटी लगी हुई है। ठीक है, सो कंट्रोल ये कर दिया मैंने, एंड आई एम सेइंग 92 kg था, जिसमें से मैंने 20 kg अपना आटा इनको बेच रहा हूँ एट द रेट ऑफ 45, ये इनका टोटल बन गया। और साथ ही साथ मैं इनको पल्सेस सेल कर रही हूँ, पल्सेस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं पल्सेस हमारी कितनी है, kgs है, एंड इस पर 12% की जीएसटी लगी हुई है। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैं या फिर एस्केप दबा दो एज यू विश, एंटर करवा के, एंड मैं इनको बेच रही हूँ 30 kg, मैंने इन्हें पल्सेस बेच दी एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा टोटल बन चुका है, एंटर करवाया। अब मुझे देनी है सीजीएसटी, सीजीएसटी बनाना आता है सबको, एंटर करवा दो, सीजीएसटी लगती है। साथ ही साथ देनी है इनको क्या, एसजीएसटी, एसजीएसटी वो भी लग गई। तो ऐसे ही मेरी परचेज जीएसटी की एंट्री हो चुकी है। कंट्रोल ए करोगे एंड डन, एक्सेप्ट करवा लो। यस, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now, the next topic is sale interstate exempted. What it is? Sale interstate exempted. अब क्या हो रहा है कि जो मेरी जो सेल हो रही है वो 2 स्टेट के बीच में हो रही है। ठीक है, बट जो चीज़ें हो रही हैं वो किस बेसिस पे, जो सेल हो रही है वो किस पे हो रही है, जो मेरा जो जीएसटी है वो कितने परसेंट है, दैट इज अगैन 0%। सो चलिए अब हम करते हैं इसकी एंट्री, किसकी, सेल इंटरस्टेट एग्जैम्प्टेड की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एंट्री। सो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मुझे लेना है अपना पार्टी अकाउंट नेम, ऑल्ट सी दबाओगे, अर्जुन मैं नाम ले रही हूँ, अर्जुन को मैं सेल कर रही हूँ। अंडर किस में आएगा मेरा, सनड्राइड डेटर। हमेशा याद रखना, जिसको भी हम कभी भी हम सेल वाउचर बनाते हैं तो सनड्राइड डेटर लेते हैं। ठीक है, चाहे रेगुलर, अभी हमें क्या करना है, दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करनी है क्योंकि हम आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं एंड इनको एज अ कंज्यूमर ले लेते हैं, एंड एंटर करवा के मैंने ले लिया, कंट्रोल ए करवा दो। आफ्टर दैट मेरे को क्या करना है, अगेन कंट्रोल ए, सेल्स लेजर में मेरे को बनाना है ऑल्ट सी, सेल्स इंटर स्टेट exempted. After that under sales account सब कुछ ठीक है, इसको सिर्फ मुझे कर देना अपने गुड्स में। ओके, एंड कंट्रोल ए करवा देना। लेट्स टेक द प्रोडक्ट, मेरा शायद राइस है जो कि, लेट मी चेक वंस मोर, हाँ राइस है जो कि एग्जेम्प्टेड में है। सो यू वांट टू क्विट, यस करवा दिया। वैसे तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ए भी कर सकते हो। ओके, क्वांटिटी आई एम सेलिंग 10 kgs एंड इनका रेट मैंने दे दिया, इनको मैं 60 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ। मेरे पे डिपेंड करता है ना कि कितने प्राइस में मेरी कस्टमर से बात हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो CGST लगाती हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कितना है, एग्जेम्प्टेड में, तो इसीलिए हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट नीडेड।
तो आपको क्या करना है, जस्ट कंट्रोल ए करवा देना एंड ये मेरी एंट्री हो गई। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट सेल की एंट्री, दैट इज सेल इंटर स्टेट जीएसटी। क्या है सेल इंटर स्टेट जीएसटी? मतलब कि दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन। क्या? दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन मतलब कि मेरा जो वर्ड है ट्रांजैक्शन में इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है दो स्टेट के बीच में, एंड वहाँ पे हमारी जीएसटी एप्लीकेबल मीन्स जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल कुछ भी हो सकता है, 12%, 18%, कितने भी परसेंट हो सकता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसमें क्या लगेगी, कौन सी हमारी जीएसटी लगेगी? IGST। इज इट क्लियर? तो चलिए अब करते हैं हम इसकी एंट्री। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एंट्री ऑफ परचेज, ऑफ सेल। व्हाट? सेल IGST। ठीक है, सो सेल IGST करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम देना है। तो आई एम सेइंग अब जो भी दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, मैं कह रही हूँ मेरे पास एक है रोशन ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स ले लो चाहे वो आपकी मर्जी है, ऑल्ट C ROSHAN रोशन ट्रेडर्स है। ठीक है, एंड ये मेरे आएंगे अगैन सनराइज डेटर में, सनराइज डेटर सब कुछ ठीक है। एंड देन मुझे यहाँ पे का स्टेट चूज कर दे रहे हो गुजरात, एंड एंटर करवा के रेगुलर करवा के कंट्रोल ए करवा देते हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, सेल्स लेजर बनाना है इनका। सेल लेजर क्या होगा हमारे, अगेन सेल ऑल्ट C पहले कर दो, सेल IGST बना देना अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना है गुड्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ गुड्स एंटर कर दो एंड यस करवा दो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेना है। मैं ले लेती हूँ अपना प्रोडक्ट पल्सेस, जिसमें से मैं इनको 200 kg पल्सेस सेल कर रही हूँ एट द रेट ऑफ 95। वो हमारे कस्टमर थे एंड ये हमारे, ठीक है, इनका ये टोटल बन गया। एंड मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लगाना है IGST, वो मेरा बना हुआ है पहले से। जस्ट एंटर करोगे, ये साथ में मेरा हो गया, मेरी IGST लग चुकी है, मेरी पूरी एंट्री हो चुकी है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। कंट्रोल ए करना है जस्ट आपको, एंड देन कंट्रोल ए करके ये मेरी एंट्री फिनिश हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा टेली प्राइम का कोर्स आपको सच में समझ आ रहा हो और आपको और भी वीडियोस चाहिए, तो जल्दी से जल्दी हमारे पास कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको हमारा कोर्स कैसा लग रहा है। और हाँ, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दो, ताकि हम अपने कोर्सेज को और बेहतर बना सकें। और प्लीज़ हमारे कोर्स को, जो भी जिन लोगों को जेन्युइन नीड है इस टेली प्राइम के कोर्स की, प्लीज़ आप उन्हें शेयर करो, और जिनको नीड नहीं है उन्हें भी दिखाओ, सो दैट वो भी अपनी स्किल्स थोड़ी डेवलप कर पाएँ। तो आई होप आप लोग ये ज़रूर करोगे, और थैंक यू एक्सप्लोरियंस फॉर योर दिस मच सपोर्ट।